Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue with our lecture of physics on measurement. In today's lecture, we are going to learn about the standard measurements of length, mass and time. The SI unit of mass is kilogram. Originally, kilogram कंसिडर किया जाता था 0.10 मीटर क्यूब ऑफ वाटर के इक्वल, लेकिन अब स्टैंडर्ड किलोग्राम एक सेट कर दिया गया है जो कि एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर है जो रखा गया है फ्रेंच ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पेरिस में. लेट्स सी द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, या आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं. सो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 10 टू द पावर -3 किलोग्राम. 1 ग्राम इक्वल होगा 1000 मिलीग्राम्स के, या आप इसको 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं. 1 मिलीग्राम होगा 1/1000 ग्राम या 10 टू द पावर -3 ग्राम. मिली का मतलब -3 की पावर होता है. अब माइक्रोग्राम देख लेते हैं. माइक्रोग्राम 10 टू द पावर -6 ग्राम होगा. माइक्रो में हम -6 की पावर लेते हैं. 1 नैनोग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 ग्राम. जब नैनो वर्ड आएगा तो -9 लिखेंगे. ये सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम के. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. ओरिजिनली इसे भी लोग डिफ़ाइन करते थे एज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, और वो होता था 10 मिलियन मीटर्स. बट अब हम इसे कंसिडर करते हैं एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन 1 स्पीड ऑफ लाइट. जो आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आ रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम. सो ये मोर एक्यूरेट वे है पुटिंग मीटर एज अ स्टैंडर्ड. लेट्स सी द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर. 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, या आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर और 10 टू द पावर -3 किलोमीटर. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/100 मीटर के, या 10 टू द पावर -2 के. 1 मिलीमीटर होगा 1/1000 मीटर या फिर 10 टू द पावर -3 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के. अब SI यूनिट ऑफ टाइम देखते हैं. द SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. सेकेंड डिफाइन किया जाता है वो ड्यूरेशन जिसके अंदर एक सीजियम एटम जिसका मास 133 होगा, वो अपना एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है. उस ड्यूरेशन को हम सेकेंड कहेंगे. अब देखते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स फॉर मेजरिंग टाइम. 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स. 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और इसको आप दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3600 सेकेंड्स मिल जाएंगे. 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट्स, और इन अदर वर्ड्स 1/3600 hours. 1 millisecond is equal to 1/1000 seconds or 10 to the power -3 seconds. 1 microsecond equal होगा 10 to the power -6 seconds के. 1 nanosecond equal होगा 10 to the power -9 seconds के. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मासेस देखते हैं जो कैलकुलेट किए थे साइंटिस्ट्स ने. मास ऑफ द यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया है एज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 53 किलोग्राम्स. मास ऑफ द सन कैलकुलेट किया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kilograms approximately. Mass of the earth is calculated by scientists as
5.972 into 10 to the power 24 kgs. मास ऑफ द मून कैलकुलेट किया गया है 7.34 into 10 to the power 22 kg. यूरेनियम एटम का वेट कैलकुलेट किया गया है 4.7 into 10 to the power -22 kilogram. Mass of proton is calculated to be 1.672 into 10 to the power -27 kg और इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया है 9.109 into 10 to the power -31 kg. अब कुछ इम्पॉर्टेंट लेंथ्स देख लेते हैं जो कैलकुलेट की थी साइंटिस्ट्स ने. रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6,371 किलोमीटर्स. रेडियस ऑफ द सन कैलकुलेट की गई है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 696,340 किलोमीटर. हाइड्रोजन एटम का रेडियस कैलकुलेट किया गया है 5.3 into 10 to the power -11 meters. Now let's take a look at some important time periods calculated by scientists. यूनिवर्स की एज अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट की गई है 13.8 बिलियन ईयर्स. दो नॉर्मल हार्ट बीट्स के बीच में जो टाइम कैलकुलेट किया गया है वो है 8 into 10 to the power -1 second. Time taken by Earth to orbit around the Sun in seconds is 3 into 10 to the power 7 seconds. अब आपके लिए एक टास्क है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेजरिंग यूनिट्स एंड उनकी कन्वर्जन्स. जैसे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज अगर करना होगा तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे बिकॉज 10 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यहाँ मिलीमीटर एक स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर मेजरिंग यूनिट अगर कन्वर्जन करनी होगी तो हम डिवाइड करेंगे. सिमिलरली सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे एंड मीटर टू किलोमीटर के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे. नाउ अगर हमें लार्जर मेजरिंग यूनिट टू स्मॉलर मेजरिंग यूनिट कन्वर्जन करनी होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. किलोमीटर बिग क्वांटिटी है एंड मीटर स्मॉल है तो हम कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. टास्क अब आपके लिए ये है कि आपको सर्टेन क्वांटिटीज़ दी गई हैं एंड आपको इन्हें रिक्वायर्ड मेजरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. जो ऊपर आपको कन्वर्जन की एक की दी गई है इसे आप व्यू कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप ये कन्वर्जन्स ईजिली कर सकेंगे. जस्ट रिमेंबर टू फॉलो द अबव रूल्स. गुड लक एंड आई होप that you must have understood today's lecture properly. Thank you.